हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की बामनिया। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शुभम पाठक। दोस्तों, आपको हमने कमिट किया था, वैसे ही हम आज साइंस का स्टैंडर्ड 10 साइंस के लिए मार्च 2024 एग्जाम के लिए हवा जोड़ू सेशन करने जा रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर आपके फिजिक्स के चैप्टर कवर होंगे, मतलब कि जो आपका चैप्टर नंबर 9th, 10th, 11th और 12th, ये चार चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम कवर करने जा रहे हैं। जो बड़े क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए, उसको आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। सर, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात कर रहा है, यानी वोल्टेज की बात कर रहा है, तो वोल्टेज की जो यूनिट रहती है वो वोल्ट रहती है, दैट इज वी। ठीक है, वोल्ट। वी फॉर विक्की। चलो, which of the following equipments will be the used by the dentist to see the teeth cavity? तो कैविटी तो छोटी रहती है, छोटी को बड़ी करनी है, तो यानी जो मिरर यूज होगा वो कॉन्केव मिरर होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर के थ्रू लार्ज इमेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो द मिरर विल बी कॉन्केव मिरर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच फिनोमिना ऑफ लाइट कॉजेज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जो रहता है वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से फिनोमिना रहता है। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। हाँ, तो डिस्टिंक्ट विजन जो रहता है 25 सेंटीमीटर के बराबर है। 25 सेंटीमीटर लिखते देना। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। हाँ, तो लेंस बनाने के लिए आप समझ सकते हो वाटर, ग्लास, प्लास्टिक यूज हो सकता है, बट क्ले नहीं हो सकता, क्योंकि कौन बनाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब की जो प्रॉपर्टी रहती है वो ट्रांसपेरेंट रहती है, सो इट कैन बी यूज्ड टू मेक लेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर? सो प्लेन मिरर पावर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज 1 फोकल लेंथ। और प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ रहता है वो इन्फिनिटी के बराबर रहता है। सो 1/∞ जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, 1/∞ इज इक्वल्स टू 0। तो पावर जो रहेगा प्लेन मिरर का इट इज 0। देखो, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या रहेगा, तो वो इन्फिनिटी रहता है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, अ ब्लैंक मेक्स चेंजेस इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंसेज। ठीक है, दो जो चेंजेस मेक करता है फोकल लेंथ में वो रहता है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स आर दोज दैट मेक चेंजेस इन द फोकल लेंथ ऑफ आई। ठीक है, सिलेरी मसल्स। प्यूपिल जो रहता है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, कम ज्यादा होगा उस अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट है, इफ यू स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर however your erect image is obtained, then this mirror will be। तो ऑलवेज जो इरेक्ट इमेज होती है वो दो केसेस में मिल सकते हैं, या तो मिरर प्लेन रहेगा या तो वो कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि आइदर इट विल बी अ प्लेन मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसी केस में मुझे इरेक्ट इमेज मिलेगी। चलो, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। हाँ, तो ह्यूमन आई जो अपनी इमेज बनाता है वो फॉर्म होती है रेटिना पे, और वो जो इमेज रहती है वो रियल और इन्वर्टेड रहती है। जो हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू माइंड पे जाती है तो इन्वर्टेड इमेज सीधी हो जाती है। वेयर कैन द ऑब्जेक्ट बी पुट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट इट्स रियल एंड द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप इमेज इज फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो कॉन्वेक्स लेंस का कुछ डायग्राम ऐसा रहता है, ये F1 रहता है, ये यहाँ पे 2F1 रहता है, यहाँ पे F2 रहता है और यहाँ पे 2F2 रहता है। सो अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखते हैं, 2F1 पे, तो जो इमेज बनती है वो 2F2 पे बनती है, और जो इमेज बनती है वो सेम साइज की रहती है। ठीक है, सो हमें ये देखना है कि एट द डबल डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज 2F1 पे मैं ऑब्जेक्ट को जब प्लेस करूंगा तो वहाँ पे मुझे जो रहेगा इमेज जो रियल मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी। सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट डबल डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज 2F1 पे प्लेस्ड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इन अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हिच डायरेक्शन इज इंडिकेट बाय द थंब। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए पहले तो आपको अपना लेफ्ट हैंड प्लेस करना है। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, और ये जो रहेगा थंब वो फोर्स ऑफ डायरेक्शन बताएगा, तो इट विल बी इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व करा कि वो राइट हैंड से ही देख रहे होते हैं। लेफ्ट हैंड है तो भाई लेफ्ट हैंड यूज करके ही हमें देखना है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो जब मैं स्मॉल लेटर्स की बात कर रहा हूँ तो एनलार्ज इमेज चाहिए, और एनलार्ज इमेज जब लेंस के केस में बन रहा होता है तो दैट इज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में रहना चाहिए, तो कॉन्वेक्स लेंस रहे। और दूसरी बात, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक केस में कॉन्वेक्स लेंस है बट फोकल लेंथ 50 है, बट दूसरे केस में कॉन्वेक्स लेंस है बट फोकल लेंथ 5 है। तो जितना छोटा कॉन्वेक्स लेंस का
एफ रहेगा उतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन रहेगा, ठीक है। फोकल लेंथ जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन रहेगा। सो हम ये ऑप्शन को टिक करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर टू गेट बिगर मैग्निफिकेशन। Okay. Absolute refractive indices of a water and a glass are 4/3 and 3/2 respectively. What is the ratio of speed of light in a water and glass? हाँ, तो ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, लेट्स से एक्स है, तो ये उधर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा एन वाई इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द अदर मीडियम। अब बोला गया है वाटर और ग्लास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो मैं दोनों रेशियो को डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, लेट्स से एक्स जो हमारा है वो वाटर है, एक्स जो हमारा वाटर है और जो वाई है वो हमारा ग्लास है, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, सो एन एक्स की वैल्यू जो है वाटर के लिए वो 4/3 है इज इक्वल्स टू सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। एक्स को अब मैं वाटर की तरह रख लेता हूँ और यहाँ पे जो मैं वाई का रखूँगा वो 3/2 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये से ये कट गया, नीचे का नीचे ऊपर और ऊपर का नीचे नीचे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ऊपर और ये नीचे, तो रेशियो जो बन जाएगा वो बन जाएगा 8/9, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब हमें किसका रेशियो पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी इसको रिवर्स करना पड़ेगा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल लेंगे तो 9/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 9/8। तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। What is the relation between the focal length f and the radius of the curvature r? तो बहुत बेसिक सी बात रहती है, दैट इज फोकल लेंथ जो रहता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है presbyopia can be corrected by तो blank प्रेसबायोपिया के केसेस में हम लोग बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों का मिक्सचर रहता है, इसीलिए दे आर नोन एज बाइफोकल लेंसेज। What is the physical quantity which does not change when the ray of light moves from one medium to another medium? अभी हमने देखा वेलोसिटी तो बिल्कुल चेंज हो रही होती है, वेवलेंथ भी चेंज हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली पाथ ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज रहती है। ओनली द क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंजेस व्हेन अ लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके ओके सर, माइक थोड़ा ठीक कर दो, शायद आवाज ओके सॉरी घुस गया है कहीं पे। Which of the following terms does not represent the electrical in a circuit? ठीक है, कौन इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यहीं पे कॉलर पे लगा तो बस सही हो गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक इन सर्किट, इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, ठीक है। सो पहले तो पावर होगा, इलेक्ट्रिकल पावर होगा, ठीक है, पावर विल बी देयर, वो वर्ड मिसिंग है। सो पावर इज इक्वल्स टू वी आई रहता है, तो ये तो है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आई को फर्दर लिख सकता हूँ, V/R लिख सकता हूँ, सो पावर इज इक्वल्स टू V²/R रहेगा, सो ये भी फॉर्मूला है। दूसरी चीज़ है, मैं V को भी IR लिख सकता हूँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, सो जो तीसरा फॉर्मूला बन सकता है वो बन सकता है IR इंटू आई, दैट इज I²R हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखो ये भी फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला नहीं है इन तीनों केसेस में से, पावर किस तरीके से नॉट रिप्रेजेंट हो सकता है, तो IR², ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो एम्पियर है। सर ये साइंटिस्ट का सरनेम था, कितना रिस्पेक्ट दिया उसको, वो पहले ऐसे ही थे, अपना रूल अपना नाम ही दे देते थे। अच्छा हुआ इंडिया में कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ, वरना तो क्या सोम भाई का फर्स्ट लो सेकंड लो ऐसा सब हो जाता है ना। सही बोले। चलो, which lens based spect should be worn by a person having a defect of a presbyopia? रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रेसबायोपिया की जब भी बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दोनों होना चाहिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज बाइफोकल लेंस should be worn. Next, which of the following will be the selected for a reading small letters seen in a dictionary? डिक्शनरी में जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं, एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो उस टाइम पे हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, क्योंकि दैट विल प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। चलो, to check Ohm's law, teacher say a student to join a circuit and a student join a circuit as below. A teacher asks the question to student, which component is not properly connected in a circuit? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो ध्यान देना, वोल्ट मीटर जो रहता है दैट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वोल्ट मीटर तो पैरेलल में कनेक्टेड है।
बट जो एमीटर रहता है, एमीटर शुड नेवर बी कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर को हमेशा सीरीज कनेक्शन में रखना होता है। किस में रखना होता है? सीरीज। तो एमीटर कुछ यहाँ कहीं होना चाहिए था या कहीं पे भी हो सकता था, बट सीरीज कनेक्शन में होना चाहिए। तो कौन गलत तरीके से बनाया गया है? सो एमीटर इज ड्रॉन इन अ रॉन्ग सेंस। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द लेंसेज विथ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हैज द मैक्सिमम पावर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ रहता है। चार केसेस दे रखे हमें और हमें पूछा मैक्सिमम पावर क्या है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं पावर और फोकल लेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। जितना कम फोकल लेंथ रहेगा उतनी ज़्यादा पावर रहेगी। मैक्सिमम पावर किस केस में रहेगी? जिसका फोकल लेंथ सबसे कम रहेगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ सबसे कम है, सो उसकी पावर सबसे ज़्यादा रहेगी, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट है, द इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट सीम इन्वर्टेड इन द मिरर। सर क्या लगता है सर, क्यू की इन्वर्टेड इमेज कैसी बनती हो? क्यू की इन्वर्टेड इमेज मतलब क्यू, मेरे ख्याल से बच्चों को कैसा आंसर लगेगा? ऐसी ही बनेगी, बट बस कहानी में वही ट्विस्ट आ जाता इस साइड आ है। जाएगी। हाँ, कि सर ये जो डंडी उधर है ना वो इस तरफ प्लेस हो जाएगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपको एन की भी इमेज ऐसी इन्वर्टेड ही बनेगी, पी की भी ऐसी ही कुछ इन्वर्टेड बनेगी, एन की भी ऐसी ही टाइप, बट ओ की जो इमेज है वो सेम बनेगी। ठीक है, सो वहाँ वही बोला है कि डज नॉट सीम इन्वर्टेड। तो आपको हर केस में एक मिरर इमेज बना के फॉर्म कर देना है, सो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं एन की बनाने जाऊँगा सो कैसी बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी। सही है? ये नहीं बनेगी। हाँ, ये नहीं बनेगी। आंसर क्या आएगा? ओ ए। हाँ, ए आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेजेस। सो वर्चुअल इमेजेस जो रहती है, देखो मिरर और लेंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा, हमेशा ये बात याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाएगा और कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। हाँ, एक केसेस आप देख के बता सकते हो, नहीं सर कॉन्वेक्स मिरर में भी एक बनता है। हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है, बट वो वन ऑफ द केस ओनली है। सो मेरा आंसर जो रहेगा वो रहेगा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, दैट इज ऑप्शन सी। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, बिल्कुल कॉनकेव मिरर में भी एक बार वर्चुअल बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में भी एक बार वर्चुअल बनता है, बट वो एक ही केस में वर्चुअल बनता है। चलो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt when it is operated on a 110 volt the power consumed will be। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा रिलेशन बोल रखा है कि 220 वॉट पे जो उसका पावर है वो 100 है। ठीक है, और जब उसको 110 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो पावर क्या रहेगा? तो अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे, इसका मतलब वोल्टेज चेंज हो रहा है यानी रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं सेम रहेगा। सो हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर है। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर है। सो P1 के लिए V1 रहेगा, सो P2 इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों को मैं रेशो ले लेता हूँ। सो रेशो विल बी P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में बोल नहीं रखा है तो मैं रेजिस्टेंस को सेम मानूंगा, तो दैट इज V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर। ठीक है, सो पहले केसेस में जो पावर है ये वोल्टेज बताता है और वाट जो रहता है वो पावर बताता है। सो पहले केस में 100 डिवाइडेड बाई P2 मुझे नहीं पता, वो ढूंढना है हमें, और पहले का वोल्टेज जो है वो 220 का स्क्वायर है और नेक्स्ट टाइम जो है वोल्टेज वो है 110 का स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 110, दो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 से 11 कट गया, ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आई थिंक 100 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बेटा 4, तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 अपॉन 4, दैट इज 25 वाट। ठीक है, 100 अपॉन 4 इज 25 वाट, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो, अगर आपको हमारी पेन नहीं मिली है तो आप आपके सिटी में आपके वहाँ पे सेंटर होगा, वहाँ जाकर फ्री में ले सकते हैं पेन दिवाली प्रयुक्त की, और वहाँ पे सिग्नेचर भी सर मेरे किए हुए, काफ़ी सारे बच्चे उसको पाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सेंटर है बड़ौदा में 2 सेंटर है, फोटोन स्कूल, दवे कॉमर्स इंस्टीट्यूट, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। राजकोट में नक्षत्र एकेडमी है, गोधरा में यूनिवर्सल ब्राइट एजुकेशन है, सूरत में स्टूडेंट प्रो ऑफिस है, और वहाँ पे जाके आप फ्री में पेन ले सकते हो। अगर आपको अपने एरिया में या फिर अपने सिटी में आपको सेंटर कराना है तो आप अपने स्कूल या फिर कोचिंग ऑनर को, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है वो आप फिलअप कराओगे तो आपको हमारी टीम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे सेंटर अलॉटमेंट करके वहाँ पे भी पेन भेज देंगे, लेकिन आप लेके आना आपका हक है वो। बिल्कुल। चलो, अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो कि अगले साल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए
लाइव सेशन हम कंडक्ट करें तो आप ये कोड स्कैन करके एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। फोर्सफुली नहीं है, बिल्कुल आप चाहते हो कि ऐसी चैनल चलनी चाहिए, ना कि कोई बड़ी बड़ी कंपनी जो प्रॉफिट करने आ रही है। हम ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब जो टीचर्स आ रहे हैं ना उनको कुछ पे आउट मिल रहा है, हम जो एक्सपेंस होता है उसके हिसाब से अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, तो बेहतर करना चाह रहे हैं। लेकिन ये स्टूडेंट फंडेड चैनल है, मतलब स्टूडेंट जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से हम ग्रो करेंगे। तो आप चाहते हैं कि ऐसा इंग्लिश मीडियम के लिए भी अगले साल बढ़िया से बढ़िया हो जाए, तो आप ये कोड स्कैन करके मिनिमम 100 रुपीज़ तक का कंट्रीब्यूशन अपनी ओर से दे सकते हो, ताकि ऐसी चैनल चलती रहे। सर ये कोड देखने दो उनको, ठीक है। और अभी तो भाई, सर पेपर अच्छा जाए उसके बाद देना हो तो भी आप साथ तो अभी चालू हुआ है सर। ये लोग 11th कॉमर्स ले, साइंस ले, कोई भी, हम तो हर जगह फैले हुए हैं सर 11th 12th में। ठीक है, चलो ट्रू एंड फॉल्स है। इफ अ पर्सन हैविंग अ डिफेक्ट ऑफ अ नियर साइट सीन हैज फार पॉइंट्स नियर देन इंफिनिटी। हाँ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्टेड है। बोला है कि पर्सन हैविंग नियर साइटनेस इज यानी मायोपिया से सफर कर रहा है। तो मायोपिया में नियर पॉइंट में तो कोई चेंज नहीं आता, बट फार पॉइंट जो रहता है वो हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होता है। लेस देन इन्फिनिटी मतलब नियर देन इन्फिनिटी है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नियर देन इन्फिनिटी मतलब लेस देन इन्फिनिटी रहता है। फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नेसेसरी। हाँ बिल्कुल सही बात है। रेनबो के फॉर्मेशन में वन ऑफ द वेरी नेसेसरी क्राइटेरिया ये होती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। There should be a low resistance of a voltmeter and a high resistance of a ammeter. ठीक है, ये गलत बात है। अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना, तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होना चाहिए, और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हाई रहना चाहिए, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी रहना चाहिए, तो आपको एक्यूरेट रीडिंग आएगी। तो देयर शुड बी हाई रेजिस्टेंस इन वोल्टमीटर एंड लो रेजिस्टेंस इन एमीटर, तो दैट कुड हैव बीन अ ट्रू स्टेटमेंट, बट अभी के हिसाब से दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। A person is not able to see far objects, it is called a cataract. कैटरैक्ट नहीं होता, कैटरैक्ट इज समथिंग एल्स। फार ऑब्जेक्ट वो नहीं देख पा रहा है, तो दैट इज नॉट नोन एज कैटरैक्ट, दैट इज नोन एज मायोपिया, ठीक है। नियर ऑब्जेक्ट देख पा रहा है पर फार ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है। Ciliary muscles are not a part of human eye. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सिलरी मसल्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है सर। इसमें हमने फॉल्स टिक नहीं किया, ठीक है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। If the power of a corrective lens used by an optician in a pair of spectacles is -4 diopter, then the type of lens used is convex. तो देखो, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन के पार्ट में आपको रोल नहीं प्ले करना है। आप सिंपली ये देखना है कि सिंबल क्या है, तो सिंबल नेगेटिव है। नेगेटिव सिंबल तभी आता है, तो लेंसेज के केस में हो या मिरर के केस में हो, तो हमें ये बात याद रखना है, कॉन्केव लेंस हो या मिरर हो, उसका फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। सो फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर 1 फोकल लेंथ, तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल लोगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव है, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स नहीं होगा, वो कॉनकेव होगा, बट हमें कॉन्वेक्स दे रखा है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है। कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ अ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर स्क्वायर। ओम मीटर स्क्वायर इज नॉट अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो रेजिस्टेंस जो रहता है वो रो एल बाई ए के बराबर रहता है। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इंटू ए बाई एल हो जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहती है ओम हो रहती है, एरिया मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर करेंगे तो ओम इंटू मीटर रहेगा, ठीक है। नॉट ओम मीटर स्क्वायर, इट शुड बी ओम इंटू मीटर। लार्ज इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनाइज्ड और स्मॉल इमेज ही बनाता है, नॉट कॉनकेव मिरर जो रहता है, अभी हमने देखा डेंटिस्ट लोग यूज कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। सब फॉल्स आ रहे थे एग्जाम में, फॉल्स मत टिक कर देना। The phenomena of the scattering of a white light in its constituent colors is known as a radiation of light. बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत है। That is known as dispersion of light. Dispersion of light, ठीक है। Dispersion of light कहलाता है, not radiation of light. तो this is a false statement. If the power of a corrective lens used by an optician in a pair of a spectacle, तो टाइप ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स। नेगेटिव है, ठीक है। थोड़ा करेक्शन के लिए हम ये रख देते, मान लेते, थोड़ा चेंज लाते। फोकल लेंथ, अरे पावर अगर पॉजिटिव रहता, पावर पॉजिटिव रहता, माइनस ही रहने दो, ठीक है। तो माइनस है तो फिर फॉल्स आएगा, ठीक है, ठीक है। डन, नेगेटिव ही रहने देते। लाइट इज scattered in a forest by a very small water drop of dew. This is called a Tyndall effect. जहाँ स्कैटरिंग आ गया वहाँ टिंडल आ गया, जहाँ स्कैटरिंग आ गया वहाँ टिंडल इफेक्ट आ गया, तो दिस इज अ
ट्रू स्टेटमेंट. Solar cooker achieve a higher temperature by using a convex mirror to the focus the rays of the sun. जो सोलर कुकर होता है उसको आपने याद होगा कि रे डायग्राम में इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे फोकस कर रही होती है. सो सोलर कुकर का प्रिंसिपल क्या होता है कि मैक्सिमम लाइट एक जगह पे फोकस करे. तो वो तब फोकस कर पाएगा जब मेरा मिरर कौन से टाइप का होगा, कॉनकेव, ना कि कॉन्वेक्स. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू क्या होता है, कॉनकेव मिरर होना चाहिए. ये बात याद रखना, कॉनकेव मिरर होना चाहिए सोलर कुकर के लिए, कॉनकेव. ओके, नेक्स्ट है planets twinkle due to a atmospheric refraction. हाँ, ये बात एकदम सही है सर. ठीक है बेटा, ये याद रखना कि जो प्लैनेट्स होते हैं दे अपीयर टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत बोलना चाहिए स्टार्स. स्टार्स ट्विंकल करते हैं. कैटरेक्ट सर्जरी कैन हेल्प टू रिस्टोर द आई साइट. हाँ, ये एकदम सही बात है. ठीक है, वो ब्लर जो हमारे आंखों के आगे बन जाता है वो उससे वजह से हमारा विजन में डिसइम्पैक्ट हो जाता है. सो वो रिस्टोर करते हैं तो आई साइटनेस बढ़ जाती है. While flying at a high altitude, we find the sky in black. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स में एटमॉस्फेयर ही बहुत कम हो जाता है. तो ब्लैक की जगह एक्चुअल जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए डार्क. ठीक है, तो डार्क इसीलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत कम रहता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत कम रहता है. दैट्स व्हाई एट हाई एल्टीट्यूड द स्काई अपीयर्स टू बी डार्क. ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. चलो आगे बढ़ते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स. और इससे पहले अगर आप हमारे जो मतलब जैसे ही एग्जाम खत्म हो गए उसके बाद मीटअप्स वगैरह होगा, तो उसमें अगर आप आना चाहते हो तो फ्री रजिस्ट्रेशन है. उसके लिए अलग अलग सिटी में मीटअप करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे आते हैं, सेमिनार में करियर गाइडेंस लेते हैं. तो आपको भी अगर आना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म दिया गया है, वो फिलअप कर देना ताकि आपके सिटी का डेट, टाइमिंग और लोकेशन आपको मैसेज के थ्रू भेज दिया जाए. तो आप फॉर्म एक बार जरूर से भर देना. The unit of a magnetic field's strength and intensity is. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जब भी बात करेंगे तो दैट इज एसोसिएटेड विद टेस्ला. ठीक है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी. टेस्ला. Okay. Optical density of a blank is maximum. ऑप्टिकल डेंसिटी इज ओनली द पैरामीटर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम में यूज करने को देते हैं. वो येलो बॉक्स में दे रखा है ऑप्टिकल डेंसिटी. ठीक है, तो आप उस टेबल को उसी बॉक्स के ऊपर जो टेबल दे रखा होगा तो डायमंड जो है उसके लिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहती है. और मैक्सिमम भी याद रखने का और मिनिमम भी याद रखना है. एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रहती है वो सबसे मिनिमम रहती है. तो आंसर हमारा डायमंड हो जाएगा. ओके. ब्लैंक मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ अ कार. तो जो मिरर्स यूज होते हैं हेडलाइट ऑफ द कार्स के लिए उसमें कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि वो लॉन्ग वे में फोकल्स को पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सके. अगर इन फोकस से प्रोड्यूस हो रहा होता है तो आपको पता है रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट क्रिएट कर रहा होता है. सो दैट विल बी कॉनकेव मिरर. डन. चलो, कन्वेंशनली अ ब्लैंक कलर इज यूज फॉर अ अर्थिंग वायर. अर्थिंग वायर के लिए हम देख सकते हैं अपने घर के अप्लायंसेस में ग्रीन कलर यूज करते हैं. ओके. द इंसिडेंट रे मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द प्लेन मिरर, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी. ठीक है, तो हम थोड़ा इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. अगर वो इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से ये प्लेन मिरर है, सो अगर ये 60 बना रहा है, ठीक है, प्लेन मिरर के साथ, तो यहाँ से नॉर्मल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा. सो ये एंगल जो रहेगा वो 30 है. सो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल रहता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है, दैट इज 30 डिग्री. लोग एक्साइटेड में ये मत करना कि 60 को कर देना, ध्यान से वर्ड पढ़ना. 60 डिग्री टू द प्लेन मिरर, तो ये जो एंगल है वो 60 है, टोटल 90 है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. सो द आंसर विल बी 30 डिग्री. द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज. बहुत सिंपल यूनिट है बट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 3 इंटू नीचे लिखो. 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यूनिट के साथ आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए. 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. The ampere into second is a unit of. तो that is a unit of charge. इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू आई अपॉन टी रहता है. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो आई एम्पियर इंटू सेकेंड बोल रहा है ना, आई इंटू टी रहता है. सही है, तो दैट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज. चलो, Q इज इक्वल टू आई टी. ठीक है, आई टी होता है ना, आई इंटू टी होता है. आई एम सॉरी,
Q इज इक्वल टू आई इंटू टी रहता है, ठीक है। दैट इज आई मीन्स एम्पियर एंड टी मतलब टाइम इन सेकेंड्स, एम्पियर इंटू सेकेंड, दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइज इनसाइड द एरिया ऑफ अ सोलेनॉइड इज, इनसाइड द सोलेनॉइड जो रहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहती है उनका स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म हो रहता है। अगर यूनिफॉर्म वर्ड नहीं दिख रहा हो तो तब आपको कौन सी है, फिल इन द ब्लैंक्स को टिक करना है, इक्वल रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द फोकस ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, तो फोकस ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहता है स्फेरिकल मिरर के लिए उसको हम पोल बोलते हैं, दैट इज नोन एज पोल, ठीक है। पोल, ओके। ब्लैंक इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल तो विजन, 25 सेंटीमीटर जो रहता है वो दैट इज द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एंड एडल्ट फॉर नॉर्मल आई, ठीक है। चलो टू रिपेयर अ क्लॉक ब्लैंक लेंस इज यूज्ड, ठीक है। फॉर रिपेयरिंग ऑफ क्लॉक जो रहता है वहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन से लेंस को यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की जो यूनिट रहती है दैट इज कूलम, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अ डॉक्टर सजेस्ट अ लेंस ऑफ 2.5 डायोप्टर पावर ऑफ अ डिफेक्ट ऑफ आई, देन दिस पर्सन हैव अ ब्लैंक टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ आई, तो अगर आप पावर देखेंगे तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर यानी जो लेंस यूज हुआ होगा वो कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ होगा, और कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी हाइपरमेट्रोपिया। The sunset is visible to us about 2 minutes, a blank the actual sunset, ठीक है। तो दैट इज सन सेट हो जा रहा है ना, सेट मतलब बाद का, बाद से आप हमेशा एक ऑप्शन याद रखना 2 मिनट बाद में आपको दिखेगा, और अगर जब वो सनराइज होता है ना तो 2 मिनट अर्ली दिखता है आपको, ठीक है। okay. The focal length of a convex lens of a power plus 5 diopter will be blank centimeter. सेंटीमीटर में दे रखा है, डायोप्टर की जो यूनिट रहती है वो मीटर में एक्सप्रेस रहती है, तो आप अपना आंसर हमेशा मीटर में निकालोगे, उसके बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। सो पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 दैट इज 0.2। यूनिट हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर, ठीक है। ये बात याद रखना, फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए जब मैं डायोप्टर की बात कर रहा हूँ, डायोप्टर इज पावर। चलो फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि अगर आपका अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि ऐसे चैनल को सपोर्ट करना चाहिए तो आप ये QR कोड स्कैन करके, ताकि हम अगले साल के बच्चों के लिए ऐसे ही लाइव क्लास, ये रिकॉर्डेड में आ रहा है लेकिन आपके लिए भी लाइव क्लास हम अरेंज कर सके, तो हो सके तो आप स्वैच्छिक आप ये QR कोड स्कैन करके कुछ डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द वन वर्ड, ठीक है। सो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं सर। तो जो ऑब्टेन्ड द टाइप ऑफ इमेज जो इमेज ऑब्टेन्ड होती है वो रहती है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन्ड होती है ऑन रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट, what does the color of the scatter light depends on, तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर बहुत स्मॉल साइज होता है तो ब्लू कलर स्कैटर करता है, और बड़े साइज होते हैं जैसे मैं और आप हो गए तो वाइट लाइट्स, हमारे तो वाइट लाइट स्कैटर हो रही है इसीलिए तो लाइट दिख नहीं पा रही है। चलो नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ एन एलिमेंट whose resistance decreases with the increased temperature, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो सिलिकन, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो, या जर्मेनियम, ठीक है। ये दो एक ऐसे एलिमेंट्स है जिनका जो रेजिस्टेंस रहता है वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। what color do very fine particles scatter, अभी हमने डिस्कस करा, बहुत फाइन पार्टिकल जो रहते हैं वो ब्लू कलर स्कैटर करते हैं, ठीक है, ब्लू कलर स्कैटर करते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स या लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो वाइट लाइट स्कैटर कर रहे होते हैं। identify me I am measure the electric current which device I am, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे होते हैं तो एम मीटर रहता है, ठीक है। एम मीटर इज द डिवाइस दैट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कैपिटल ए से भी अपने नोट करते हैं, हमने अभी देखा था सेल्फ प्रेजेंटेशन। identify me I am used to find a electric potential difference, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर की बात होती है, तो वोल्ट मीटर का जो सिंबल रहता है वो कैपिटल वी से डिनोट होता है बॉक्स के अंदर। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। give function of iris, तो आइरिस का जो काम रहता है, जो मेजर काम रहता है, इट इज टू कंट्रोल या टू इट इज टू कंट्रोल
द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है, तो कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। What is the meant by resistance of a conducting wire? ठीक है, तो कंडक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर का मतलब होता है द प्रॉपर्टी दैट resist the flow of electric current through a current carrying conductor, ठीक है, कंडक्टर, तो दैट प्रॉपर्टी इज ओनली नोन एज रेजिस्टेंस। चलो, identify me. I am such a part of an eye to focus the image at the retina at a different distance. I keep making changes in a focal length. ठीक है, तो बोला आई एम अ सच पार्ट ऑफ एन आई दैट फोकस द इमेज एट डिफरेंट, तो जो यहाँ पे रहता है वो सिलेरी मसल्स रहती है या आई लेंस बोल सकते हैं हम लोग, टू बी वेरी स्पेसिफिक। वो कौन रहता है? आई लेंस, ठीक है, आई लेंस वो क्या करता है? वो फोकस द इमेज एट रेटिना एट डिफरेंट डिस्टेंस, आई मेक चेंजेस इन माई फोकल लेंस, तो दैट इज आई लेंस, और हम आई लेंस रहेगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो आई लेंस रहेगा। Which type of mirror is used for a shaving? तो शेविंग के लिए जो हम मिरर यूज करते हैं, तो दैट इज अ कॉनकेव मिरर विथ लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है। चलो, what is the speed of light in a water for a water n is equal to 4/3? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की बात पूछ रहा है, सो मेरे को सिंपली स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 4/3 दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ रहती है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा गया, तो ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी इक्वल टू 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4, यूनिट जो रहेगा वो मीटर पर सेकेंड रहेगा, सो दिस विल बी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Name the scientist after whom the SI unit of electric current अभी is हम डिस्कस कर रहे थे Andre Marie Ampere. हाँ, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। Done. How many 1 joule equal to kilowatt hour? तो किलोवाट आवर का आपको कन्वर्जन पता होगा, तो 1 किलोवाट आवर को तो पहले मैं जूल में जब एक्सप्रेस कर रहा होता तो 3.6 × 10⁻+6 रहता है, ठीक है, जूल। मुझे उल्टा बोला है, दैट इज 1 जूल कितना किलोवाट आवर होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 3.6 × 10⁻+6, +6 ऊपर जाएगा तो दैट विल बिकम 10⁻⁻6, ठीक है, सॉरी यहाँ पे -6 हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 3.6, 1 डिवाइड बाई 3.6 आप कैलसी में करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.278 लिख लेता हूँ, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 उसे क्या बना देगा 2.78, और डिवाइडेड बाई 10 उसे क्या बना देगा 10⁻⁻7 किलोवाट आवर। ये कितना जूल होगा? 1 जूल, ठीक है। ओके भाई, याद रखना ये। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जिंग रे? तो अब मान लेते हैं हम एक डिस्पर्शन प्रिज्म मान लेते हैं, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसे निकल गया, सो ये जो एंगल फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, when the object is placed at 2f, state the position of the image obtained by a convex lens. तो ये अभी हमने देखा था कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, लेट्स से ये हमारा एक्सिस है, ये ऑप्टिक सेंटर O है, ये पहला F1 है, और यहाँ पे जो है वो 2f1 क्रिएट हुआ है, सेम डिस्टेंस पे यहाँ f2 है, थोड़ा मिरर जो इमेज रहेगा वो नॉट अप टू द स्केल रहेगा, सो आप लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं, आप लोगों ने बनाया होगा इसको, ठीक है। और जो ऑप्टिक सेंटर से जो रे पास होती है वो बिना डिफ्रेक्शन के पास हो जाती है, सो इसको कहीं हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो 2f2 पे बन रही होगी। कहाँ पे बन रही होगी बेटा? 2f2, इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड रहेगी। A fat girl wanted to see her pencil 2 times larger in a size, then which mirror should she use for seeing this pencil? ठीक है, तो जब मैं लार्जर साइज की बात कर रहा होता हूँ और मिरर में आ गया, लेंस में होता तो कॉन्वेक्स आंसर होता, बट मैं मिरर में आऊँगा तो वहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। जब भी लार्जर साइज चाहिए रहेगा तो कॉनकेव मिरर चाहिए,
लड़की मतलब फैट है या फिर इससे उससे फर्क नहीं पड़ता ये है। थोड़ा ऐसे ऑब्जेक्टिफाइड ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, राइट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ अ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर, जहाँ पे V जो स्टैंड करता है वो वोल्टेज बताता है, ठीक है, I जो रहता है वो करंट बताता है अक्रॉस द वायर, एंड R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते सर। ब्लैंक इज यूज्ड टू मेजर अ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट यूनिट होती है, दैट इज नोन एज डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर इज द यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज ओके, डायोप्टर मीटर आएगा। डायोप्टर, इंस्ट्रूमेंट पूछा है ना, हाँ, मतलब डायोप्टर ही होता है ना सर उसका। डायोप्टर मीटर। डायोप्टर मीटर, हाँ, डायोप्टर मीटर, इंस्ट्रूमेंट पूछा है। अच्छा, डायोप्टर डायोप्टर तो उसका यूनिट है। ओके ओके ओके, तो इसमें उसने ऑब्जेक्ट पूछा है, मतलब क्या है डायोप्टर, क्या क्या यूज, पावर ऑफ लेंस किससे यूज होता है? डायोप्टर। हाँ, चलो। 3 स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। सलमान, सुरेश एंड शिवानी हैज अ डिफरेंस मिरर एज बिलो। 3 स्टूडेंट ट्राई टू गेट अ इमेज ऑन स्क्रीन, हु गेट सक्सेस? तो वही स्क्रीन इमेज पे आ सकती है जो रियल इमेज हो। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे टेकन नहीं हो सकती है। सो रियल इमेज मिरर के केस में कभी भी कॉन्वेक्स नहीं बनाता है, मार्क माय वर्ड, रियल इमेज कॉन्वेक्स कभी फॉर्म नहीं कर रहा होता है, हमेशा कॉनकेव मिरर फॉर्म कर रहा होता है। सो जब मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगी तो उसका मुखड़ा है ना सामने की तरफ रहेगा, सही है कि नहीं, और कॉन्वेक्स की बात करूंगा तो उसका मुखड़ा है ना पीछे से ऐसे मोल्ड रहेगा। तो कौन होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवानी। चलो नेक्स्ट, विच हैज अ लेस रेजिस्टेंस, 100 वोल्ट बल्ब और 60 वोल्ट बल्ब? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वॉट मतलब पावर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो। सो पावर के रिस्पेक्ट में मुझे कंपैरिजन करना है, तो हमने एक फॉर्मूला अभी देखा था पीछे, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये केस हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो हमें ये अज्यूम करना है कि वोल्टेज कांस्टेंट दे रखा है, दोनों बल्ब्स के मतलब बल्ब्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कांस्टेंट है। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जितना ज़्यादा पावर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। अब उसने बोला लेस रेजिस्टेंस, सो लेस रेजिस्टेंस किस केस में होगा, जिसमें पावर ज़्यादा रहेगी। सो 100 वॉट में 100 वॉट ज़्यादा है कंपेयर टू 60 वॉट, ठीक है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो कम रेजिस्टेंस विल बी फॉर 100 वॉट बल्ब, लेस रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस। चलो नेक्स्ट है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। ठीक है, अब देखो वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज कॉन्वेक्स, लेंस की बात हो रही है तो मैं कॉन्वेक्स पे टिक करूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड एक ही केस में बनता है, जब ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में रहता है वर्चुअल कॉन्वेक्स लेंस में, पर बनता तो है ना, एक ही केस में है बट बनता जरूर है। बट वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनाइज्ड, जब डिमिनाइज की बात करूंगा, लेंस की बात रहेगी, तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके, राइट हैंड थंब रूल, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। राइट हैंड थंब रूल के लिए आपको राइट हैंड प्लेस करना है, करंट कैरिंग वायर में आपका राइट हैंड प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, और आपको फिंगर्स को क्रॉल करना है, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा होगा। ठीक है, सो राइट हैंड थंब रूल विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल, नहीं लेफ्ट हैंड रूल है सर। ठीक है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, राइट हैंड रूल। अच्छा, ये उसने यहाँ पे थोड़ा टाइपोग्राफिक एरर हो गया, दैट इज लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, एक मिनट, चलो लेफ्ट हैंड। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक और रेजिस्टिविटी। अभी हमने देखा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ओम इनटू मीटर, और इलेक्ट्रिक पावर तो किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। नेक्स्ट है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन जो रहता है, सीरीज कनेक्शन में करंट जो रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है, सीरीज कनेक्शन की ये बात होती है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा डेरिवेशन फॉर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन में क्या रहता है, जो वोल्टेज रहता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ तो डिफरेंट नहीं रहेगा, पैरेलल कनेक्शन में तो वोल्टेज सेम रहता है ना सर। चलो अभी आगे देखते हैं सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन की जब भी बात होगी तो वहाँ पे जो रहता है करंट फ्लो सेम रहता है। ठीक है,
एंड जब भी पैरेलल कनेक्शन की बात रहेगी तो वहाँ वोल्टेज अक्रॉस टू डिफरेंट एंड्स ए एंड बी वो सेम रहता है. सो सीरीज कनेक्शन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल रजिस्टर्स. एंड पैरेलल कनेक्शन की जब बात रहेगी तो वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम. सीरीज कनेक्शन ऑफ टू इक्वल रजिस्टर्स ऑफ अ रेजिस्टेंस आर. हाँ, तो जब मैं सीरीज की बात करूंगा तो लेट से आर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सिंपली मुझे जो आर नेट का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा R1 प्लस R2. सो आर भी आर है, R1 भी आर है और R2 भी आर है, तो वैल्यू है 2R हो जाएगी. ठीक है. और जब वही रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे तो आर नेट का जो फॉर्मूला रहेगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर रहेगा. सो 1/R प्लस 1/R दैट विल बी इक्वल टू 2/R. सही है. और 2/R का ये 1/R नेट आया है. आई एम सॉरी, इट इज 1/R नेट. सो आर नेट की वैल्यू अगर हमें ढूंढनी होगी तो वापस रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट इज R/2. ठीक है, यहाँ चेंज रखना, दैट इज दिस इज 1/R नेट, नॉट आर नेट, 1/R नेट. ओके तो इसके साथ ही हमारा जो फिजिक्स का वावाजोडू सेशन है वो कंप्लीट हुआ. स्टैंडर्ड 10 साइंस का आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले ये तीनों मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो वावाजोडू सीरीज है वो आपको देख लेना है. उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है. बड़े क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए गए तो आप उसको भी प्रैक्टिस करिए. और एग्जाम के दिन भी मॉर्निंग में उठकर यही वीडियो को 2x 3x स्पीड से देख लेना. और ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करिए. और लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए. और मैंने जो बोला था जो आपको अच्छा लग रहा है हमारा काम, तब एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन पेपर डिस्कशन होगा तो आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि फाइनल आंसर से मतलब होगा आप लोगों को. सो जो भी पेपर 1 o'clock खत्म होगा तो अप्रोक्सीमेटली हम 145 के आसपास हम पेपर डिस्कशन करने आ जाएंगे, तो आप लोग उस चीज़ को रखिएगा. ठीक है, ओके चलो बाय.